हेलो बच्चों, आप सभी को रीनास ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ हिंदी व्याकरण के वाक्य के प्रकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं वाक्य के हिंदी व्याकरण के वाक्य के प्रकार के बारे में। रचना के आधार पर वाक्य हिंदी व्याकरण में वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। नीचे दिए गए इस वाक्य को ध्यान से देखो। इसमें नंबर 1 वाक्य में कहा गया है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। नंबर 2 वाक्य सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। नंबर 3 सन्यासी आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गया। नंबर 4 स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। और नंबर 5 वाक्य में कहा है कि शशि नाच रही है। तो इस वाक्य में जो रेखांकित अंश है, उस अंश में इस वाक्य की मुख्य क्रिया है जो एक ही है। यहाँ आसानी से कहा है कि ऊपर के सभी वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही है जो रेखांकित अंश में स्पष्ट है। आकार में छोटे बड़े होते हुए भी रचना की दृष्टि से इनमें समानता है। ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। इस तरह के वाक्य को हिंदी व्याकरण में सरल वाक्य कहा जाता है। यानी कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में खेल रहे हैं अर्थात यहाँ इस वाक्य में एक ही क्रिया है, खेल रहे हैं। नंबर 2 वाक्य सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगे। इस वाक्य में भी क्रिया एक ही है। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, बस एक ही क्रिया हो रही है। नंबर 3 वाक्य सन्यासी आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गया। इस वाक्य में भी क्रिया एक ही है। नंबर 4 वाक्य में कहा है कि स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इस वाक्य में भी एक ही क्रिया है, मुख्य क्रिया एक ही है। ठीक उसी तरह 5 नंबर वाक्य शशि नाच रही है। शशि नाच रही है। शशि एक ही काम कर रही है अर्थात इस वाक्य में भी मुख्य क्रिया एक ही हो रही है। इस तरह की जो वाक्य होती है हिंदी व्याकरण में, उस तरह के वाक्यों को सरल वाक्य कहा जाता है। तो अब में हमें ये बात मालूम हुआ कि सरल वाक्य किसको कहते हैं। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होता है। उस वाक्य छोटे हो या बड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर एक ही क्रिया संपन्न होती है किसी भी वाक्य में तो उस वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। अब इन वाक्यों को देखो। इन वाक्यों में दो उपवाक्य और दोनों उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक शब्द से जुड़े हुए हैं। जैसे नंबर 1 मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ। आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊँ। नंबर 3 वाक्य सुषमा बीमार है इसीलिए आज स्कूल नहीं गई। नंबर 4 मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। नंबर 5 वाक्य यदि वो झूठ नहीं बोलता तो दंड न पाता। ऊपर के उदाहरणों में रेखांकित शब्द और, या, इसीलिए, लेकिन, तो आदि शब्द से दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं जो योजकों की सहायता से जुड़े हुए ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं फिर या कहा जाता है। तो हम जो संयुक्त वाक्य है उस संयुक्त वाक्यों को क्या करते हैं, 2 वाक्य के बीच एक
योजक होते हैं, जैसे कि और, या, इसीलिए, लेकिन, तो आदि। इस तरह के शब्दों को योजक कहता है। और ये शब्द दो वाक्य को या एक वाक्य और दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए सहायता करते हैं। तो इस तरह के योजक की सहायता से जिस वाक्य को गठन किया जाता है उस वाक्य को हिंदी व्याकरण में संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा, नंबर 1 वाक्य में कहा है कि मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ। इसमें 2 वाक्य जुड़ी हुई है और इस 2 वाक्यों को जोड़ने में मदद कर रही है और योजक। और नंबर 2 वाक्य में कहा है आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊँ। आप कुछ पिएंगे, ये एक वाक्य है, और या आपके लिए भोजन ले आऊँ, या आपके लिए भोजन ले आऊँ। इस यहाँ 2 वाक्यों को या इस योजक ने जुड़ा है। नंबर 3 वाक्य में कहा है सुषमा बीमार है। सुषमा बीमार है, ये भी एक वाक्य है, इसीलिए आज स्कूल नहीं गई। आज स्कूल नहीं गई, ये भी एक वाक्य है। और इस 2 वाक्यों को इसलिए इस योजक ने जोड़ा है। नंबर 4 वाक्य मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। मजदूर परिश्रम करता है, ये एक वाक्य हुआ, और उसका लाभ उसे नहीं मिलता, ये भी उसका उपवाक्य है। और ये वाक्य और उपवाक्य को लेकिन जो योजक है उस योजक ने जोड़ा है, और इसीलिए इस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। नंबर 5 वाक्य में कहा है यदि वो झूठ नहीं बोलता तो दंड न पाता। यदि वो झूठ नहीं बोलता, ये एक वाक्य है। दंड न पाता, ये भी एक उपवाक्य है। तो इस वाक्य और उपवाक्य को तो जो योजक ने जोड़कर एक वाक्य बनाया है। और इसी तरह जो वाक्य बनते हैं योजक के सहायता से उसी वाक्य को हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो अब हम मिश्र वाक्य की ओर चलते हैं। कुछ और वाक्य देखो, यहाँ नीचे में कुछ वाक्य हैं, जैसे राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। जो मेहनत, नंबर 2 वाक्य, जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। जब तुम स्टेशन पहुँचे तब मैं घर से चला। जब तुम स्टेशन पहुँचे तब मैं घर से चला। श्यामलाल जो पान बाजार में रहता है मेरा मित्र है। नंबर 5 वाक्य, यो वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ऊपर के वाक्य में एकाधिक उपवाक्य है। ऊपर के जो वाक्य है उस वाक्य में एकाधिक वाक्य है। इनमें से एक प्रधान उपवाक्य है और अन्य गौण उपवाक्य है। इनमें से एक प्रधान है और बाकी सब गौण है। इन उदाहरणों में रेखांकित अंश गौण उपवाक्य है और दूसरे अंश प्रधान उपवाक्य है। और इस जो उपवाक्य है उस जो रेखांकित किया गया है उस रेखांकित वाक्य है गौण उपवाक्य, और जो रेखांकित नहीं है वो वाक्य है उपवाक्य। तो इस तरह के जो वाक्य होती है, वाक्य और उपवाक्य मिलकर जो वाक्य बनते हैं गौण और मुख्य, ये 2 मिलकर जब वाक्य बनती है तो उसी तरह वाक्यों को हिंदी व्याकरण में मिश्र वाक्य कहते हैं। तो हमने मिश्र वाक्य कैसा देखा, जैसे कि उदाहरण के जरिए हम ये अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे कि राम ने कहा कि, राम ने कहा, क्या कहा, हम लड़ाई नहीं चाहते। हम लड़ाई नहीं चाहते। नंबर 2 वाक्य में कहा है कि जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। जो मेहनत करता है ये गौण उपवाक्य है और उससे अवश्य सफलता मिलती है। ये इस वाक्य का मुख्य पार्ट है। नंबर 3, जब तुम स्टेशन पहुँचे तब मैं घर से चला।
ये दो उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बने। ठीक उसी तरह श्यामलाल जो पान बाजार में रहता है मेरा मित्र है, इसमें 3 उपवाक्य मिलकर एक वाक्य हुआ। ठीक उसी तरह वो यो वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो इसमें 2 एक गौण और एक मुख्य उपवाक्य मिलकर एक अच्छी तरह की वाक्य बने। तो इस प्रकार हम हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार के वाक्य हमें मिलते हैं, जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण के इस 3 प्रकार वाक्यों के बारे में जाना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह के और व्याकरण संबंधित कुछ पाठ लेकर आपके साथ आएंगे। तो आपको हम आज यहीं अलविदा कहते हैं। तब के लिए टेक केयर, थैंक यू।